देखो चैप्टर 11 है विद्युत। तो इसमें एक विद्युत परिपथ होता है, किसे बोलते हैं विद्युत परिपथ? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ बोलते हैं, है ना। या तो वो चल रहा होगा, ऑन होगा, या तो बंद होगा, है ना। उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो या तो चल रहा होगा या बंद होगा, उसे विद्युत परिपथ बोलेंगे। ठीक है, आप जानते हो बटन होते हैं, है ना, स्विचेस होते हैं, स्विच को अगर दबाते हैं तो ऑन वाला दबाते हैं तो ऑन हो जाता है, ऑफ वाला दबाते हैं तो ऑफ हो जाता है। ठीक है, परंतु वो जो जिससे कनेक्टेड है वो विद्युत परिपथ बन रहा होगा। ठीक है, अब इसमें एक विद्युत धारा वर्ड यूज किया मैंने, है ना। विद्युत धारा किसे बोलेंगे? विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं। पूछता है विद्युत धारा किसे बोलेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे, है ना। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, जहां पर मतलब धातु के तार यूज करेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन करेंगे। जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वोत्तम परीक्षण किया गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब स्टार्टिंग में मतलब विद्युत की परिघटनाओं का परीक्षण कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनों के बारे में उस टाइप जानकारी नहीं थी, तो उस टाइम क्या सोचते थे? विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया। ठीक है, धनावेश का प्रवाह माना गया था, परंतु अब हम जानते हैं धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा मान लिया गया था उस टाइम। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश हैं के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। इलेक्ट्रॉन जहां को प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन में क्या आवेश होता है? माइनस चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को, है ना, ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन माइनस है तो प्लस की तरफ जाएगा ना, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा, तो विद्युत धारा की दिशा मान जाएगा, और विद्युत धारा की दिशा ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन से विपरीत हो जाएगी। तो अब यहां पर एक फॉर्मूला आ रहा है, यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के समय t में नेट आवेश q प्रवाहित हो तो विद्युत धारा होता है I बराबर Q अपॉन T। बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, I क्या है? विद्युत धारा है, Q क्या है? आवेश है, T क्या है? समय है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। इसे C से डिनोट करते हैं। समय का होता है सेकंड, आप जानते हैं। तो जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकंड हो गया, कोई बट्टी लगाए, हो गया नहीं हो गया? फॉर्मूला ऐसे निकल गया, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है, जो लगभग 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश की तुल्य होता है। ठीक है, तो एक कूलाम बता रहे हैं वो 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। कैसे पता चला आपको? ये होता है, एक फॉर्मूला होता है, यहां पर अभी दिया नहीं है, Q बराबर N फॉर्मूला होता है। ठीक है, Q बराबर N फॉर्मूला होता है। तो इसमें N की वैल्यू निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आवेश की तुल्य होता है, क्या? एक कूलाम। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर एक कूलाम बोल रहे हैं तो Q की जगह रखेंगे एक, क्लियर है, और इक्वल टू N की जगह N, E की जगह में इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹। जानते होंगे आप इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। ठीक है, N बराबर क्या हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब देखो ये दशमलव लगाए, दशमलव हटाया, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, क्लियर है। अब हमको 10/16 करना है, तो हम क्या करते हैं? एक जीरो और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, जिससे 100/16 करना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक जीरो बढ़ाई है, इसका मतलब यहाँ पर 10 से गुणा किया है, तो नीचे भी हम 10 से गुणा करेंगे ना। 10 से गुणा करेंगे तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर एक माइनस में है पावर, तो ये 19 की जगह 18 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, माइनस में है इसलिए। अगर प्लस में होता तो बढ़ जाता, माइनस में तो हट जाएगा ना। ये -19 था इंटू 10 बोला मैंने, 10 मतलब 10 की पावर 1, तो गुणा करने में घाता जुड़ती है, -19 + 1 18 हो जाएगा माइनस में, क्लियर है। तो बोलो 16 6 96 होता है। ठीक है, लमसम लगभग ले लेते हैं अपन, तो 6 गुणा ये, तो ये खत्म हो गया, मतलब ये लगभग 6 आ गया, 16 6 96 हो गया, और ये 10 की घात 18 ऊपर जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगी? माइनस वाला ऊपर जाएगी प्लस हो जाता है बस। तो ये तो बोला है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के तुल्य होगी, ये बोल रहा था, ये रीजन है इसका। ठीक है,
तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है जो लगभग 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश की तुल्य होता है। ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्यू बराबर यानी फॉर्मूला याद रखना, अगर एक नंबर का आ जाए कभी, है ना, कई बार पूछा गया है वैसे, है ना, तो आप जानते हो क्यू की जगह एक बोल रहे हैं, एन की जगह हमको निकालना है ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। एन इक्वल टू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में गया, ये दशमलव उठाया, एक जीरो बनाया, चूंकि मतलब 10/16 हो रहा है, पॉइंट में आ जाएगा, मतलब पॉइंट में कर सकते हो, मतलब बच्चे थोड़ा बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, तो फिर क्या करना है, हमने एक जीरो और बढ़ा दी, है ना, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर -90 की जगह -18 हो गया, क्लियर है। तो फिर डिवाइड किया हमने, 16 से 96 होता है, और इंटू 10 के बाद -18 ऊपर जाके +18 हो गया। तो ये पता चलिए आपको कि एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक मतलब जो है वो एम्पियर भी है बोल रहे हैं, हमने देखा कूलाम प्रति सेकंड भी देखा था, एम्पियर भी देख लिया है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो पहले जो रिसर्च होती थी उनके जो जिन्होंने मतलब खोजा है वो, है ना, वो जैसे कि यहाँ पर विद्युत धारा के बारे में बताया उन्होंने, तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया, एम्पियर यूनिट पड़ गया उनके सम्मान में, मतलब, है ना, सम्मान मिलेगा जब जब एम्पियर का नाम आएगा, तो उनके जो पीढ़ी है वो भी मतलब उनको भी भरोसा होगा कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा काम किया है, बाकी मतलब उनके सम्मान भी होगा। एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वो आ गए हैं, फॉर्मूला आ गया है, अगर हम एक कूलाम रखेंगे और 1 सेकंड लेंगे तो आई भी 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला वो डेफिनेशन निकालने का तरीका होता है, परिभाषा निकालने का तरीका होता है। अगर आपको परिभाषा याद नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है, तो आप परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो, देखो आपको बोला, वैसे बोला 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, बोला, ठीक है, 1 एम्पियर कब होगा, जब हम एक कूलाम और 1 सेकंड कर देंगे ऊपर नीचे, तो 1/1 ही होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश से प्रवाह से होती है। ठीक है, तो 1 एम्पियर की रचना कैसे होगी, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड एक कूलाम आवेश, ठीक है, या एकांक, है ना, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर वो विद्युत धारा बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, अभी हमने देखा भी है ना। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपको छोटे मात्रक और दे दिए जाते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर दे दिया, 1 मिली एम्पियर दे दिया, 1 मिली एम्पियर, जो मिली एम्पियर होता है आप जानते हो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका किलो आपने पढ़ा है, तो 10⁻³ होता है। ठीक है, तो 10⁻³ एम्पियर बोल देंगे आप उसको, ठीक है। ऐसी एक माइक्रो बोल देगा, माइक्रो को ऐसे डिनोट करते हैं ना, ऐसे ऐसे माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर जो होता है 10⁻⁶ एम्पियर होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्लियर है। ये छोटे मात्रा का मतलब, ये छोटे हैं, मिली छोटा मात्रा, तो माइनस में आ रहा है तो छोटा है, जैसे कि किलो होता है, किलो मतलब 10⁻³ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये मतलब छोटे हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को किस में नापेंगे, एमीटर में, नोट करना इसको, एमीटर को, विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एमीटर। इससे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। जिस परिपथ में विद्युत धारा को मापेंगे उसके कहां पर लगाएंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसी का, ठीक है, जो ये निकाल देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है भाई, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित है। ठीक है, तो सबसे पहले 0.5 एम्पियर, देखो कई बार तुमको यूनिट से भी मतलब मात्रक से भी समझ सकते हो क्या दिया है, तो 0.5 एम्पियर बोला है, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा होता है, तो आई दे रखा है आपको,
उसी विद्युत धारा भी बोला है उसने 0.5 एम्पियर। पहली चीज आ गई, ठीक है। 10 मिनट दिए हैं, है ना। और यहाँ पर इंपोर्टेंट बात क्या है, टाइम किसमें लेना है, सेकंड में। तो सेकंड में लोगे, ठीक है। टी बराबर 10 मिनट बोला है इसने, ठीक है। तो 10 मिनट को आप सेकंड में बदलने के लिए करोगे 10 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, होते नहीं होते, तो इसको सेकंड लिख दोगे, क्या हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बदल दिया समय, ठीक है। तो आप जानते हो I बराबर Q/T, और सवाल में क्या बोला है आगे, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कहते हैं, तो आवेश निकालना है आपने, ठीक है। तो I बराबर Q/T, I दे रखा है, T दे रखा है, तो Q बराबर IT हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होगा नहीं होगा, बताओ। देखो जिसे हमने कुछ नहीं होता, एक Q इंटू 1 Q, I इंटू T, IT, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T, I क्या है 0.5, T क्या है 600, तो 6 पंचे 30, ठीक है। और आपको बताएं पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा। देखो 6 पंचे 30 होगा, तो क्योंकि पॉइंट है तो 3 आएगा, 30 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्यों, यहाँ 6.5 का मतलब आधा होता है, 6 का आधा 3, 2 पीछे ऐसे लग गए 0, समझ आ गया होगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर 300 कूलम आंसर आ गया इस क्वेश्चन, ठीक है। अब बोला तार के भीतर आवेश का प्रभाव, तार के भीतर आवेश का प्रभाव कैसे होगा भी, जैसे कि निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को किसी ठोस चालक से गुजारने में बहुत कठिनाई होती है, बता रहा है, ठीक है। निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत कम है ना, उसको क्या करोगे आप, ठोस चालक से गुजारोगे तो बहुत कठिन होगा उसके लिए। तो ठोस के भीतर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं और इसके बीच बहुत कम स्थान होता है, मतलब ऐसा होता है कि मतलब इनके बीच में बहुत ही कम मतलब जगह होगी, ठीक है। परंतु यह पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन किसी आदर्श ठोस क्रिस्टल से बिना रुकावट ठीक वैसे ही आसानी से यात्रा करते हैं जैसे कि वे निर्वात हो। सोचो, मतलब ट्रांसफार्मर से लाइट ऑन हुई, ठीक है, वहां से लाइट आई तुरंत, मतलब हमारे वहां आ जाती है लाइट, ऐसा नहीं कि मतलब अभी भाई सोमेश्वर से चल रही है, यहाँ पहुंचने में मतलब लगेगा भाई 10 मिनट लगेंगे, ऐसा नहीं है, वहां से ऑन होती है तुरंत यहाँ आ जाती है, आती नहीं आती, ये है रीजन। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक दूसरे से भीतर मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो संकुलित हो रखे हैं, ठीक है। तथापि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति रिक्त स्थानों में आवेश की गति से बहुत भिन्न होती है, बोल रहे हैं। जब किसी चालक से कोई स्थायी धारा प्रवाहित होती है तब उसके भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अपवाह चाल से गति करते हैं। किसी रूपी कॉपर के तार के लिए जिसमें कोई लघु विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब छोटी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, इस अपवाह चाल का परिकलन किया जा सकता है, बहुत अल्प होती है, बोल रहे हैं कि एक 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड कोटि की पाई जाती है, मतलब मिलीमीटर प्रति सेकंड, तो बहुत छोटी बता रहे हैं। फिर भी मतलब देखो हम नॉर्मली हम देखते हैं कि बल्ब ऑन करती है मतलब लाइट तुरंत आ जाती है, ये नहीं कि मतलब टाइम ले थोड़ा, है ना, टाइम का मतलब पता नहीं चलता अपने को, क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे, विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो रही है जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के लिए एक टर्मिनल से दूसरे तक चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंच रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये जब ऑन करोगे तो सर्किट हो जाएगा पूरा, जब ऑफ होता है बटन ना तब सर्किट हमारा टूटा हुआ होता है, बंद हो रखा होता है, ठीक है। तो सर्किट जब दो तार चिपकेंगे तभी तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया जो प्रकाश की चाल के लगभग समान है। अब है विद्युत विभव और विभवांतर, ये पढ़ेंगे अपन, है ना। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो, नोट करना, इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो, ठीक है, जिसे विभवांतर कहते हैं।
ठीक है, विभवांतर पूछेगा तो लिख सकते हो आप, है ना। विद्युत धारा लिखवा दिया था मैंने, विद्युत धारा पूछेगा तो विद्युत धारा की डेफिनेशन लिखेंगे, विभवांतर भी। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो उसके अंदर बैटरी लगी होंगी, बैटरी वो मतलब विभवांतर पैदा करेंगी। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती हैं। देखो सेल के अंदर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, होती नहीं होती है अंदर बहुत सारे, हाँ जी, अंदर क्या होते हैं, कोई नहीं आया। देखो किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करेगी बोल रहे हैं। तो ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाएगी तब भी ऐसा होगा बोल रहे हैं। जब सेल से किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेश में गति ला लेता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। ठीक है, तो विभवांतर बनाए रखने के लिए क्या करेगा, सेल अपनी संचित ऊर्जा खर्च करेगा, मतलब सेल के अंदर जो ऊर्जा होगी वो वेस्ट होगी, खर्च होगी। क्लियर है। तो जो सेल बोलते हैं कि सेल खराब हो गया, सेल खराब ही नहीं होता, नहीं तो अगर वो ऊर्जा उसकी व्यय नहीं होती तो। एक दादाजी रख के चले जाते हैं, नाती और नाती चलाते रहते सेल। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, है ना, जो विद्युत विभवांतर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा V बराबर W/Q। देखो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है, V बराबर किया गया कार्य W बट्टे आवेश, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। V बराबर W/Q। V क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, W क्या है, किया गया कार्य, Q क्या है, आवेश। ठीक है, तो V बराबर W/Q यहाँ से फॉर्मूला आ गया है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि एम्पियर देखा था हमने, वैसे यहाँ पर विभवांतर का वोल्ट आ गया है। इनका भी जो रिसर्च की है इनकी, इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आपसे पूछा गया कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, बोल दिया गया पेपर में, तो आप कैसे बोलोगे, एक यहाँ भी होगा एक यहाँ भी होगा, समझ लो, तो कैसे बोलोगे। देखो किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। 1 वोल्ट विभवांतर के बराबर होगा। अब जैसे कि हमने अभी देखा विद्युत धारा को मापते हैं अमीटर में, तो वैसे ही विभवांतर को मापेंगे वोल्ट मीटर में, मापेंगे वोल्ट मीटर। देखो विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमने अमीटर को किस में लगा रहे थे, श्रेणी क्रम में, तो वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं के पार्श्व क्रम में, मतलब समांतर क्रम में लगाएंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम में। आप लोगों ने नोट कर लिया तो बताइए, एक क्वेश्चन है। तो देखो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, तो 12 वोल्ट विभवांतर दे रखा है आपको, तो विभवांतर की जगह दे दिया है 12 वोल्ट, तो 12 रख देता हूं। ठीक है, इसी जगह 12 रख दिया। क्लियर है। अब 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो आपको दे रखा है 2 कूलाम,
तो कार्य निकालना है W, अब ये दे दिया 2 गुलाम, जिसके हर में कुछ नहीं होता, एक होता है, तो 12 दूनी 24, W बराबर 24 आ गया। क्यों 24 किस में आएगा, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, ठीक है, जूल बोल देंगे। अगर मात्रक आपको पता नहीं होता है, ठीक है, कई बार उस पर आपको मात्रक पता नहीं, तो देखो इसका गुलाम हो गया, इसका वोल्ट गुलाम को देना, मतलब अगर आपको पता नहीं है तो, क्योंकि वो जूल के बराबर होता है, ठीक है, जूल के बराबर होगा, तो आप विभवांतर का वोल्ट होता है, इसका गुलाम होता है, तो वोल्ट गुलाम बोल देना, V ऐसे C लिख देना। अगर आपको पता नहीं है, कई बार हो सकता है आपको पता ना हो, पर और जो बचे हुए हैं उनके पता होंगे, वो छोटे होते हैं एक्चुअली, समझ लो, तो ऐसा कर देना। अगर जूल पता है तो वेल एंड गुड है, पता नहीं है तो कई बार डाउटिंग होगा आपको, ऐसे ही होता है, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, तो वहां पर आप करेक्ट कर लो। अरे कि ज्यादा अच्छा यही रहेगा हमेशा, वोल्ट गुलाम से बहुत कम जानते हैं, परंतु वो भी करेक्ट है, इक्वली होते हैं दोनों, क्यों। अब देखो अलग अलग आपको डायग्राम बना रखे हैं यहाँ पर, किसको किससे डिनोट करेंगे। देखो एक विद्युत सेल दर्शाया गया है, ठीक है, विद्युत सेल ऐसे दर्शाया गया है, देखो यहाँ प्लस चार्ज होता है, यहाँ माइनस चार्ज होता है, ये प्लस वाला है और ये क्या है माइनस, तो ये क्या है, विद्युत सेल है। अगर एक से ज्यादा सेल लगेंगे तो बैटरी बन जाएगी बोल रहे हैं, तो इसी में अगर मैं एक और जोड़ दूं, इसमें क्या जोड़ दूं, एक और पीछे ऐसे जोड़ दूं, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये क्या हो गई, बैटरी हो गई। एक था तो सेल था, दो लग गए तो बैटरी हो गई, ठीक है। और अब एक प्लग आ गया, कुंजी या स्विच, अगर ऐसा बना रखा है तो ये खुला है, खुला है, देखो कुछ नहीं है, इसमें बीच में लगा बंद हो गया, एक बिंदु जैसा बना दिया ना, पॉइंट बना दिया बीच में, क्या हो गया, बंद हो गया। ये बंद मतलब कुंजी हो गया, बंद स्विच हो गया, पॉइंट लगा दिया और हटा दिया तो खुला हुआ, ओपन हो गया, ठीक है। अब अगर तार संधि, तार संधि कैसे बनाओगे, तार संधि बना रहे हो ऐसे कर दो, पॉइंट ऐसे कर दो, ये तार संधि कहलाएगी। अब आ गया तार क्रॉसिंग, बोलेगा तो कैसे बनाओगे, मैं पूछ सकता है ये मतलब निम्नलिखित में से कौन तार क्रॉसिंग को दर्शाता है, ऐसे क्यों, बल्ब तो आपको नॉर्मली ऐसे दर्शाते हैं, बल्ब इस टाइप का कुछ दिखाएंगे, तो क्या बोल दो आप, बल्ब बोल दो, ठीक है। और वही बल्ब भी बना दिया उसने, तो बल्ब तो जान दोगे, और ये तुम कंफ्यूजन करेगा, तो इसलिए अब मेन जो होता है, जो पूछा जाता है, प्रतिरोध पूछा जाता है, निम्नलिखित में प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध है, मुस्मानी जीवाई होंगी उससे, ठीक है, ये प्रतिरोध। अब प्रतिरोध ऐसे होता है, ये याद रखिएगा, है ना, नॉर्मली प्रतिरोध पूछ रहे हैं वो, अब पूछेगा धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के ऊपर एक तीर का निशान बना देगा, या तो वो ऐसे बना सकता है इसको, एक तो ऐसा होता है, ठीक है, प्रतिरोध के ऊपर ऐसे एरो बना देगा, तो ये क्या कहलाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। या कई बार कैसा कर देता है वो, ऐसा एरो न बना के ऐसा तिरछा बना देता है, इसको न बना के ऐसा बना दे रहा है, ऐसा बना, ये भी क्या कहलाएगा आपका, परिवर्ती प्रतिरोध, या ठीक है। एमीटर आप जानते हो, इसी देखा मैं बीच में क्या कर देगा, गोला बना देगा, ये लिख देगा, एक जगह प्लस बना देगा यहाँ, और एक जगह माइनस बना देगा, ये हो गया एमीटर। वोल्ट मीटर बनाया तो यहाँ एक ही जगह वो भी हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर हो गया, वो भी बना दिया तो क्लियर है। अब आ गया ओम का नियम, ठीक है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा रहा है। तो ओम का नियम बहुत इंपोर्टेंट है भाई, तो ये भी जो जर्मन के भौतिक विज्ञानी थे जॉर्ज साइमन ओम, है ना, इन्होंने बताया था इसके बारे में, क्या बोला था, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध बताया उन्होंने, ठीक है।
तो क्या बोला उन्होंने, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या बोला, विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, वी समानुपाती बोला आई की। विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। तार का ताप क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बोल दिया इन्होंने। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, देखो वी जब आई को इसके पट्टी में लाओगे तो यहां पर एक नियतांक आ जाएगा, और जो नियतांक आता है उसे आर बोलते हैं, प्रतिरोध। तो वी बराबर आई आर हो जाता है। क्लियर है, तो आर एक नियतांक का बता रहे हैं जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, यही है प्रतिरोध। ठीक है, वी आप जानते हो, आई आप जानते हो। वी विभवांतर है, आई क्या है, विद्युत धारा। आर हो गया प्रतिरोध। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का प्रतिरोध करती है। ठीक है, तो चालक का गुण होता है, क्या क्या गुण होता है, उसमें जो प्रवाहित होती है ना आवेश, उसका वो विरोध करेगी। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, तो आर का ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये ओम। पूछता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम लिखेंगे आप। अब अगर आपसे पूछेगा कि एक ओम को परिभाषित कीजिए, तो आप जानते हो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। आर इक्वल टू देखो वी अपॉन आई है क्या, नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, है ना, तो उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो हम क्या बोलेंगे, उस चालक का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। अगर 1 वोल्ट हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा धारा, तो हम क्या बोलेंगे, 1 ओम प्रतिरोध है। तो इससे क्या पता चलता है अपने को, किसी परिपथ से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमण अनुपाती होती है। देखो समझो, प्रतिरोध है, धारा है, तो धारा बट्टी में, तो धारा जो है वो प्रतिरोध की व्युत्क्रमण अनुपाती है। इसको अगर हम कांस्टेंट मान लें तो आर इक्वल टू 1/I बोल देंगे। तो जो धारा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमण अनुपाती है। क्लियर है, व्युत्क्रमण अनुपाती मतलब व्युत्क्रम 1/, ठीक है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए, अब यहां पर आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं भाई, देखो ध्यान देना। मैंने क्या बोला, आर जो है वो आई की व्युत्क्रमण अनुपाती है। क्लियर है, अब अगर हम कर देंगे क्या, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर की जगह 2R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी। बोल रहे हैं कैसे रह जाएगी, देखो सोचना। मान लेते हैं यहां पर आर की जगह 2R हो गया, अभी आर आई ऊपर जाएगा, आर की जगह 2R बट्टे में आएगा ना, 1/2 नहीं हो गया, जहां वी अपॉन आर होना चाहिए था वहां वी अपॉन 2R हो गया है हमने, क्योंकि प्रतिरोध 2 गुना कर दिए हैं, तो आई आधा नहीं हो गया, समझ आ गया होगा, तो इसलिए बोल रहा है। तो ये फॉर्मूले से ही पता चलता है, पूछता है एग्जाम में, पूछता है कि अगर प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी, बोलोगे आप। तो व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में धारा को घटाया अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो धारा को घटाओगे बढ़ाओगे तभी मतलब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन के परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध हमने देखा था, धारा नियंत्रक बोले थे हम, ऐसा चिन्ह बनाया था, ऐसा बनाया था, प्रतिरोध के ऊपर एरो बनाई थी। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधों को परिवर्तन करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, धारा नियंत्रक की बात कर दी है, तो धारा नियंत्रक का क्यों प्रयोग है, नोट करिए। विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं, प्राय एक युक्ति का प्रयोग करते हैं
जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। तो इसको मतलब ये रूप को फिर हो सकता है ना 1 - sin स्क्वायर x इसलिए कुछ नोट हो गया? ना इसलिए तो मतलब तो कोई वाली ये तो ऑन करे ये हो अब इंपोर्टेंट लाइन है, नोट करना अलग लाइन से। तो एग्जाम में क्या पूछता है ना, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो आप लिखिए किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, नंबर 1 लिखिए, पहला पॉइंट बनाइए, चालक की लंबाई। नंबर 2 बनाइए, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। और नंबर 3 बनाइए, उसके पदार्थ की प्रकृति, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब ये समझ में आया आपको, ये चीज पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब आपने बोला कि लंबाई पर, चालक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, तो किस प्रकार निर्भर कर रहा है? तो लंबाई के होता है अनुक्रमण अनुपात। लंबाई की क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रतिरोध मतलब आर होता है, लंबाई की होता है अनुक्रमण अनुपाती, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बोल दिया। क्षेत्रफल के होता है व्युत्क्रमण अनुपाती, तो 1/e हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल/e। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमण अनुपाती या समानुपाती को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लाने की जरूरत होगी, जिसको रो बोलते हैं। ये रो होता है, ठीक है, रो एल/e। ये जो रो है ये है प्रतिरोधकता, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्लियर है, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा है बार बार। समझ गए आप कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमणानुपाती यानी कि समानुपाती हैं और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये जो है इसे बोलते हैं, इसको रीड करेंगे रो से, है ना, ये है प्रतिरोधकता। मात्रक क्या होता है, ओम मीटर मात्रक।